ये जिनने भी बनाया है, जिन्होंने भी कर्म किया है, जिन्होंने भी इसके लिए संघर्ष किया है, जिन्होंने भी 1 रुपया खर्च किया है, जिन्होंने भी बनाया है, वो सब साधुवाद के आभारी हैं। और जैसे, और इसका स्पिरिचुअल महत्व भी है, जैसे जैसे भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की डेट आती जा रही, जैसे जैसे ये श्री राम मंदिर पूरा बनता जाएगा, धीरे धीरे, अभी 1-2 साल है, धीरे धीरे कंप्लीट होगा, और जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा, उस दिन पूरा विश्व बदल जाएगा। स्पिरिचुअल महत्व है। 500 साल से वो जगह टूटी पड़ी थी, खाली पड़ी थी, बर्बाद पड़ी थी, पर 500 साल बाद फिर उठकर खड़ी हुई है। अभिभूत कर देने वाला समय है। इस सृष्टि में कितनी अनंत सूक्ष्म शक्तियां होंगी, दिव्य आध्यात्मिक शक्तियां होंगी, जो प्रकाशमयी रूप में होंगी, वायुमयी रूप में होंगी, किसी अन्य सूर्यमयी किरणों के रूप में होंगी, जो आज भगवान श्री राम का मंदिर को संपूर्ण होते हुए देख कितनी हर्षित होती है। कितने लोगों ने अपना शरीर त्याग दिया, और हम लोग हैं किस्मत वाले हैं कि मुझे भी लगता था कभी कभी कि क्या मैं ये देख पाऊंगा अपनी आंखों के सामने बनते हुए कि नहीं, पर देखा। स्पिरिचुअल एक हिंदू धर्म खत्म हो गया था। हिंदू धर्म से लोगों, ये मंदिर क्यों हटा दिए गए थे? इसलिए हटा दिए गए थे कि लोग तो बस एक ही बात कहते थे, आपने आपका मंदिर तोड़ दिया, हमने आपकी जगह तोड़ दी, आपने क्या कर दिया? आपके भगवान में ताकत नहीं है, हम तो तोड़ के यहाँ पे दूसरी चीजें कर रहे हैं। कितने हमारे पूर्वजों ने कितना सुना है, और कुछ कमजोर लोग थे सिर्फ इसी बात को सुन के कि आपका मंदिर तो टूट गया, और यहाँ पे दूसरे लोगों की जो भी चल रहा है XYZ, हमने तो तोड़ के ऊपर दूसरी चीज बना ली, और हम वहां पे डंके की चोट पे अपना जो कुछ कर रहे हैं। और इसको देख के कितने लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, क्योंकि उन्होंने ये बस एक ही तर्क था उनका, सैकड़ों साल से, 500 साल से, हमने तो आपके मंदिर को तोड़ के दूसरी चीज बना ली इसके ऊपर, और हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, आपके भगवान में दम नहीं है, नहीं तो ऐसा होता क्या? पर भगवान में दम है, राम श्री कृष्ण प्रभु श्री राम में दम है। आज फिर आ गए, फिर लौट कर आए हैं, और उसी भव्यता के साथ, उसी महिमा मंडन के साथ, उसी संपूर्णता के साथ, और उससे भी कई गुना ज्यादा लेकर आए हैं। सनातन धर्म तो पुनर्जन्म पर आधारित है, और धर्मों में पुनर्जन्म की व्याख्या नहीं की गई है, पर सनातन धर्म में पुनर्जन्म की व्याख्या की गई है। तो फिर से नए रूप में, नई चीजों में, नई पारियों में, नए रूपों में भगवान आ गए, उससे भी ज्यादा सुंदर, उससे भी ज्यादा भव्य, उससे भी ज्यादा अच्छे रूप में फिर भगवान श्री राम आ गए। आप समझिए इसके महत्व को। जब मैं आज से 15-20 साल पहले अयोध्या जाता था, हर अभी कोरोना से पहले हर साल जाता था अयोध्या, तो जब मैं शुरू में अयोध्या गया था 2002-2003 में, या मुझे याद नहीं समय, अयोध्या में साल में एक सील होता था फैजाबाद में, तो मैं हंसता था, अपने शिष्यों को समझाता था, अरे मूर्खों, यहाँ पे तुम लोग जमीन खरीद लो। यहाँ पे पहले अयोध्या ऐसे मरिया सा एक टाउन था, टूटी टाटी रोड है, रिक्शा चल रहे, कहीं किसी ने बिजली का तार जोड़ लिया है, कहीं पुल टूटा हुआ है, सब कचरा, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बेकार सा शहर सा एकदम, कोई कहीं पड़ा हुआ है, कोई कहीं पड़ा हुआ है। और मैं हर साल जाता था, एक होटल होता था अयोध्या में बस अच्छा रुकने लायक, उसी में रुकता था, और मैंने अयोध्या में हर जगह घूम घूम के, हर जगह शिविर के साधु संत भी ऐसे घूमते रहते थे, धूप सेकते रहते थे बाहर बैठ के, सब ऐसे ही सुस्त था। तो मैंने इन लोगों से कहा था, देखो मैं कई बार आया हूँ, मैंने श्री विद्या पूजन कराए हैं, एक दिन ये अयोध्या, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया हुआ था, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। उस समय तो वो पंडाल में रहते थे, फटे हुए टेंट में रहते थे, तो उसमें मोदी सरकार भी नहीं बनी, 2014 से पहले की बात है ये। बहुत 2010-2000 किसी को उम्मीद नहीं थी कि बनेगा कि नहीं बनेगा, पर मैंने कहा था बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, या जमीन खरीद लो, दुकान मकान खरीद लो तुम लोग। और वहां पे उस समय 10 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन कोई नहीं लेता था, इतनी सस्ती जमीन, 20,000 रुपए लेके जाओ तो कहीं भी जमीन मिल जाए, कौन जाएगा अयोध्या में रहने, कुछ था ही नहीं वहां पे। पर आज वो बात सच निकली, आज अगर 20 लाख रुपए भी लेके जाओगे, 2 करोड़ भी लेके जाओगे, तो अयोध्या में जगह नहीं मिलेगी। मैंने समझाया, मैं दुनिया भर में सबसे ज्यादा सीधे अयोध्या में मरे हुए, अयोध्या, फैजाबाद, आसपास गाँव के में मिलाओगे तो 5,000 लोग होंगे। फिर बोलते आओ आओ गुरु जी आ जाओ, मैंने कहा अभी रुको, मैं यहाँ बैठ गया हूँ भोपाल में, कोरोना के बाद में भोपाल में बैठ गया, और थोड़ी सी मुझे आप लोगों के सामने बहुत स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, 2024 से थोड़ी सी मुझे कमर में प्रॉब्लम आई, तो उससे
डॉक्टर ने कहा कि आप इसकी सर्जरी करा लो, ये बात 4-5 साल से चल रही है, 3-4-5 सालों चल रही है, पर खींचते 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 मैंने टाल दी। अभी ये प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा बढ़ी है, तो मैं ज्यादा दौड़, पहले मैं रोज 2-3-4 किलोमीटर दौड़ता था, खूब पैदल चलता था, तो अभी दौड़ नहीं पा रहा हूँ, और कमर में प्रॉब्लम आने से ज्यादा पैदल भी नहीं चल पा रहा हूँ। चलता हूँ पैदल, 1 घंटा रोज चल लेता हूँ, फिर भी तो उससे क्या हो गया, मेरे को प्रॉब्लम होने से मैं यात्राएं नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ी अलाड़ी आ गई, और यात्राएं न कर पाने से कमर की प्रॉब्लम से थोड़ा सा शरीर में हैवीनेस आ जाती है, बॉडी में चलने में थोड़ी तकलीफ होती है। मैं भी कभी भी, मैं किसी भी समय, एनी टाइम, मैं इस फेज को खत्म कर दूंगा। ये भी एक स्पिरिचुअल कार्य है, इस फेज को खत्म करके इसको ऑपरेट करा लूंगा। 2-3 घंटे का काम है, उसके बाद मुझे 4-6 महीने रेस्ट करना पड़ेगा। 2-3 महीने में आपसे नहीं मिल पाऊंगा। आप नहीं समझते, मैं तो हर चीज को समझता हूँ। हो सकता है 3 महीने 4 महीने में आपसे ना मिल पाऊँ, आपसे बातचीत न कर पाऊँ, क्योंकि मुझे रेस्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर मैं वंस अगेन, फिर मैं एक नए फॉर्म में, एक नए रूप में, फिर थोड़ा जो आपको लगता है कि गुरु जी हल्के से मोटे हो गए होंगे, या वो कुछ नहीं है, वो हल्का सा उसी कारण आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। उतना ही योग सब कुछ है, वो कमर के कारण रिफ्लेक्सेस बॉडी के कम हो जाते हैं, तो मूवमेंट होता है, तो उससे 2-4-5 किलो वेट आगे पीछे हो जाता है। क्या करूं मैं, फिर भी खाना वाना कर कंट्रोल रखता हूं, तो वो भी ठीक हो गया। फिर मैं एक नए रूप में, एक नए फेज में, फुल फ्रेश फॉर्म में आऊंगा। फिर मैं कहाँ लातूर है, कहाँ अयोध्या है, कहाँ क्या है, कहाँ उदगीर है, कहाँ पे उज्जैन है, कहाँ क्या है, छत्तीसगढ़ है, कहाँ तुम्हारा उदयपुर है, पूरा राउंड डालूंगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फिर राउंड डालूंगा, जैसे पहले होता है। तो मैं भी रघुवंशी क्षत्रिय हूँ, तो अभी मैं खुश हूँ। तो अभी ये फेज है मेरे साथ, भगवान श्री राम के साथ भी फेज आया, 500 साल का फेज आया। 500 सालों बेचारे बैठे रहे मस्जिद के अंदर, और बैठे रहे मस्जिद में, फिर थोड़ी देर पंडाल में बैठे रहे, फिर उठ के फिर आगे मंदिर में बैठ गए। तो ये फेज है, और मैंने आपको बहुत क्लियर कट बात बता दी कि इसके कारण मुझे थोड़े से रिफ्लेक्स में मुझे दिक्कत होती है, ज्यादा नहीं है, वो कंट्रोल है मेरे से, पर ये मैं इसको हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और मैंने सोच लिया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 2024 में मैं आपको 1-2 महीने ना दिखूं, आपको मेरी टेलीफोन में बातचीत ना सुनाई दे, तो शिष्य सोचते हैं, तो शिष्यों को जो बात है वो, और ये कोई चीज कुछ फैटल या मर जाने लायक या कोई घबराने की चीज नहीं है, या कोई इससे कुछ हो जाता है। इट इज अ वेरी सिंपल, जिसे कहते हैं करेक्टिव पोस्चर है बॉडी में। करेक्ट, जैसे दांत निकलवाते हैं, दांत निकलवाने कोई मर थोड़ी जाता है, या दांत निकाल दिया, नया दांत बिठा दिया, तो उसमें कोई ऐसा थोड़ी हो जाता है, बट थोड़ा लिटिल बिट रेस्ट लेना पड़ता है। तो ये मैंने आपको समझा दी है, ये सारी बातें कह दी हैं, और अब मैं पूजन प्रारंभ करता हूँ। आप लोग सब लोग अपनी